सभी को जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ भगवान हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे और अच्छे हों और स्वस्थ हों। तो चलिए इसी के साथ आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की कथा अध्याय 15 और 16। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा पृथक ने नारद जी से पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, तब दैत्यराज ने क्या किया और वह सब मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। नारद जी बोले, मेरे चले जाने के बाद जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर आज्ञा दी कि कैलाश पर एक जटाधारी शंभु योगी रहता है, उससे उसकी सर्वांग सुंदरी भार्या को मेरे लिए मांग कर ले आओ। तब दूत शिव के स्थान पर पहुँचे, परंतु नंदी ने उन्हें भीतर सभा में जाने से रोक दिया, किंतु वह अपने उग्रता से शिव की सभा में चला ही गया और शिव के आगे बैठकर दैत्यराज का संदेह कह सुनाया। उस राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूल पानी के आगे पृथ्वी फड़फड़ा कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था। वह नरसिंह की राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। उसने शिवजी की शरण में ले गया और अपनी रक्षा मांगी। शिवजी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा, परंतु उसने कहा, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? महेश्वर ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो तू शीघ्र ही अपने हाथ पैरों के मांस को भक्षण कर ले। और उसने वैसा ही किया। अब केवल उसका सिर शेष मात्र ही रह गया था। उसका ऐसा कृतज्ञ देखकर शिवजी प्रसन्न हो गए और उसे अपना आज्ञा पालक जानकर अपना परम प्रिय गण बना लिया। उस दिन से वह शिवजी के द्वार पर स्वर्ण कीर्ति मुख नामक गण होकर रहने लगा। कार्तिक मास की कथा अध्याय 15 यहीं समाप्त हुआ। आइए सुनते हैं कार्तिक मास की कथा अध्याय 16। सुनो लगाकर मन, सभी संकट सब मिट जाए, कार्तिक महात्म्य का कमल पढ़ो 16वां अध्याय। राजा पृथक ने कहा, हे नारद जी, ये तो आपने भगवान शिव की बड़ी विचित्र कथा सुनाई है। अब कृपया करके आप यह बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया? नारद जी बोले, उससे वह वहाँ से छूटते ही वह दूत बर्बर नाम से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया और वहां जाकर उसने शंकर जी की सब चेष्टा कह सुनाई। उसे सुनकर दैत्यराज ने सब दैत्यों को सेना द्वारा आज्ञा दी। लमेनी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकल युद्ध के लिए जुटे। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी के दूत करने के लिए निकल पड़े। आकाश में मेघ छा गए और बहुत अपशगुन होने लगा। शुक्राचार्य और कटे सिर वाले राहु आमने सामने आ गए। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह नहीं रुका। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने कैलाश पर शिवजी के पास पहुंचकर सब वृत्तांत कह सुनाया। यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था। वह उसके वंशवर्ती हो गए और विष्णु जी लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन हो उनके घर में निवास करने लगी। अब देवताओं को भी वहीं रहना पड़ा। अब वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतः एवं आप उसे मारकर हम सब की रक्षा कीजिए। यह सुनकर शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाकर पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ छोड़कर आप उसके घर में कैसे चले गए? यह सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक शंकर जी से कहा, उसे आपकी अंशी और लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा। यह बड़ा वीर और देवताओं में अजय है। इसी पर मुग्ध होकर मैंने उसके घर में निवास करने लगा हूँ। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर शंकर जी हंस पड़े और उन्होंने कहा, हे विष्णु, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जान अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता निसंदेह रहित अपने अपने स्थानों पर चले गए। इसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप आ
गया। कैलाश को घेर कर सिंहनाद करने लगा। दैत्य के नाद और कोलाहल को सुनकर शिवजी ने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मृदंग, शंख, वीणा तथा हाथी, घोड़े और रथों के शब्द से शाब्दिक हो पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्य के आचार्य शुक्राजी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जांघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सभी असुरों का च्वरण करने लगी और फिर वह शुक्राचार्य के समीप जा पहुंची और शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी वहां से अंतराध्य हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्य का मुख मलिन पड़ गया और वो युद्ध भूमि को छोड़कर इधर उधर भागने लगे। इस पर शुंभ, निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापति ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिवजी के नंदी आदि गणों ने भी, जिसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय जी भी थे, दैत्य के भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। तो यह कार्तिक मास की कथा अध्याय 15 और 16 था। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।